महाराष्ट्र में 2024 में हुए विधानसभा चुनाव से पहले गृह मंत्री अमित शाह का एक बड़ा बयान सामने आया था। उन्होंने कहा था कि इस बार हम गठबंधन में चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन अगली बार हम अपने दम पर अकेले चुनाव लड़ेंगे। जिसके बाद से सवाल उठने लगे थे कि क्या बीजेपी अपने सहयोगियों की जमीन पर कब्जा कर लेगी, सहयोगियों को खत्म कर देगी। और अब इसे लेकर शिवसेना यूबीटी सांसद संजय राउत ने बड़ा दावा किया है, जिससे शिंदे गुट की परेशानी बढ़ सकती है। तो क्या दावा किया संजय राउत ने, जानने के लिए देखिए रिपोर्ट। महाराष्ट्र में एनडीए में मतभेद की खबरें तो पहले से ही सामने आ रही थी और अब शिंदे गुट की शिवसेना की परेशानी बढ़ती दिखाई दे रही है। शिवसेना यूबीटी सांसद संजय राउत ने बड़ा दावा किया है, जिसने शिंदे गुट की नींद उड़ा दी है। संजय राउत ने कहा कि जल्द ही एकनाथ शिंदे की शिवसेना का भाजपा में विलय हो जाएगा। राउत ने कहा कि हमने बाला साहेब ठाकरे के साथ किसी की तस्वीर नहीं लगाई। शिवसेना को आनंद दीघे की तस्वीर नरेंद्र मोदी और अमित शाह से बड़ी लगानी चाहिए। आप बाला साहेब की तस्वीर भी बड़ी नहीं लगा रहे हैं। मुझे आशंका है कि ये पार्टी जल्द ही बीजेपी में विलय हो जाएगी। मैं जो कहता हूँ वो हमेशा सच होता है, क्योंकि मैं बाला साहेब ठाकरे का अनुयायी हूँ। यानी संजय राउत ने साफ कर दिया है कि शिंदे की शिवसेना बीजेपी में शामिल हो जाएगी। विपक्ष भी लगातार बीजेपी पर यह आरोप लगाता आ रहा है कि बीजेपी अपने फायदे के लिए सहयोगियों का इस्तेमाल करती है, फिर उनका अस्तित्व खत्म कर बीजेपी में विलय कर लेती है। और ये बात अब सच साबित हो सकती है। वो कहावत है ना ताकतवर की दोस्ती अच्छी और ना ही दुश्मनी। ये कहावत बीजेपी पर फिट बैठती है। बीजेपी की हमेशा रणनीति रही है कि जहां भी वो कमजोर होती है वहां वो सहयोगी तलाशती है, जिसके बाद वो सहयोगी को कमजोर कर खुद को मजबूत करती है और सत्ता हासिल कर लेती है। बाद में या तो सहयोगी का अस्तित्व खत्म हो जाता है या फिर वो गायब हो जाता है। इसका उदाहरण हमें देखने को मिल भी चुका है। बीजेपी इससे पहले असम में असम गण परिषद के नेतृत्व वाले गठबंधन का हिस्सा बनी, बाद में स्थिति पलट गई। आज बीजेपी गठबंधन का नेतृत्व कर रही है। इसके बाद गोवा में भी यही हुआ, हरियाणा में भी लोकदल के साथ यही हुआ है और अब महाराष्ट्र में भी यही हालात बने हुए हैं। बिहार और महाराष्ट्र में ये कहानी दोहराई जा रही है। बिहार में नीतीश कमजोर दिखाई दे रहे हैं और महाराष्ट्र में शिंदे के साथ भी यही हालात बने हुए हैं। शिंदे पहले सीएम थे और अब डिप्टी सीएम बन गए। और अब संजय राउत ने जो दावा किया है वो अगर सच होता है तो ये शिंदे के लिए बड़ा झटका साबित होगा। डीबी लाइव की रिपोर्ट।